मेरे प्यारे दोस्त, आप सभी को नमस्कार। कल की क्लास में केमिस्ट्री हम लोग देखे थे। केमिस्ट्री में कल क्या चल रहा था, कल की क्लास को रिवीजन एक बार कर लेते हैं। केमिस्ट्री में कल बताए थे ठोस के बारे में, द्रव के बारे में और गैस के बारे में। क्या आप बता सकते हैं कल की क्लास में जो हम लोग पढ़े थे ठोस, द्रव और गैस? ठोस क्या होता है? जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है वह ठोस कहलाता है। और द्रव क्या कहलाता है? जिसका आकार अनिश्चित, जिसका आकार अनिश्चित लेकिन आयतन क्या होता है? लेकिन आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। द्रव में क्या, गैस में क्या होता है? आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। कल की क्लास में हम लोग ठोस, द्रव, गैस देख लिए थे, परिभाषा भी हो गया था। क्या आप बता सकते हैं कि जो विसरण में सबसे ज्यादा क्या होता है? विसरण जो है, जो विसरण है सबसे ज्यादा क्या, कौन होता है विसरण में? ठोस होता है कि द्रव होता है कि गैस होता है? सबसे ज्यादा विसरण में गैस होता है। सबसे कम कौन होता है? ठोस होता है कम, गैस होता है अधिक, गैस होता है अधिक। तो कल की क्लास में हम लोग यह चर्चा किए थे। आज उससे हम लोग क्या आगे देखते हैं। आज क्या है हम लोग, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? पदार्थ की कल 3 अवस्था तक पढ़ लिए थे, जो ठोस, द्रव, गैस या पदार्थ की 3 अवस्था तक पढ़ लिए थे, जो मूल है। अब उससे आगे हम लोग देखेंगे पदार्थ की चौथी अवस्था है। पदार्थ की चौथी अवस्था, पदार्थ की चौथी अवस्था के रूप में जाने वाला एक पदार्थ है क्या? प्लाज्मा। प्लाज्मा एक अवस्था है जो पदार्थ की चौथी अवस्था है। पूछेगा प्लाज्मा पदार्थ की कितनी अवस्था है, तो प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था है। सबसे पहले प्लाज्मा का पहचान जो किया था वो कौन किए थे? विलियम ब्रूक्स। सर्वप्रथम प्लाज्मा की पहचान करने वाले विलियम ब्रूक्स थे, जो 1879 ईस्वी में किया था। और नाम, प्लाज्मा का जो नाम था, नाम देने वाला व्यक्ति कौन थे? इरविंग लैंगमुयर। नाम देने वाला व्यक्ति कौन थे? इरविंग लैंगमुयर। इरविंग लैंगमुयर। प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था है। पहचान देने वाला विलियम कुक्स, और नाम किसने दिया था? इरविन लैंगमुयर। प्लाज्मा में नियॉन बॉल, नियॉन जो बल्ब है, नियॉन बॉल पूछेगा, नियॉन जो बल्ब है किसमें अवस्थित होता है? तो प्लाज्मा में। नियॉन जो बल्ब है वह किसमें अवस्थित होता है? प्लाज्मा अवस्था में। और प्लाज्मा में क्या क्या होता है जो देखते हैं। सूर्य, सूर्य और तारा, सूर्य और तारा से जो ऊष्मा प्राप्त होता है, ऊष्मा यानी ऊर्जा मिलता है, यह प्लाज्मा के कारण ही मिलता है, प्लाज्मा अवस्था के कारण ही मिलता है। सूर्य और तारा से जो ऊष्मा निकलता है यह ऊर्जा में कन्वर्ट होता है। ऊष्मा यानी ऊर्जा में कन्वर्ट होता है किसकी अवस्था में? प्लाज्मा अवस्था में। सूर्य और तारा भी किसकी अवस्था में होता है? प्लाज्मा अवस्था में होकर क्या देता है? ऊर्जा प्राप्त करता है। क्या प्राप्त करता है? ऊर्जा प्राप्त करता है। एक बार फिर से प्लाज्मा के बारे में हम लोग देखते हैं। प्लाज्मा पदार्थ पूछेगा, प्लाज्मा पदार्थ की कितनी अवस्था है? तो प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था। सर्वप्रथम प्लाज्मा की पहचान करने वाला विलियम कुक्स था, जो 1879 ईस्वी में प्राप्त किया था। नाम कौन दिए थे? इरविन लैंगमुयर।
प्लाज्मा का नाम इरविंग लैंगमुइर ने दिया था। प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था है। प्लाज्मा पदार्थ की कितनी अवस्था है? चौथी अवस्था है। नियॉन बॉल में क्या होता है? प्लाज्मा स्थित होता है। नियॉन बॉल में क्या स्थित होता है? प्लाज्मा। सूर्य और तारा जो ऊष्मा ऊर्जा देता है, किसके कारण? इसमें प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा अवस्था के कारण। अब एक ही के संदर्भ में हम लोग प्लाज्मा देख लिए, या पदार्थ की चौथी अवस्था है। ठीक उसी प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे क्या? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट यह पदार्थ की कितनी अवस्था है? पांचवी अवस्था है। यह पदार्थ की पांचवी अवस्था है। पूछेगा बोस आइंस्टीन कंडेंसेट जो है पदार्थ की कितनी अवस्था, तो हम लोग जवाब देंगे पदार्थ की पांचवी अवस्था है। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट नहीं, कम घनत्व और कम ताप कम घनत्व और कम ताप से जो पदार्थ प्राप्त होता है, जो पदार्थ को प्राप्त करने से क्या प्राप्त होता है? बीईसी को तैयार किया जाता है। कम घनत्व और कम ताप से जो पदार्थ से होता है, कम घनत्व और कम ताप से जो पदार्थ से होता है, उसको किसको तैयार करने के लिए होता है? बीईसी को तैयार करने के लिए किया जाता है। बीईसी को तैयार करने के लिए किया जाता है, जिसमें कम घनत्व होता है और जिसमें कम ताप होता है। बीईसी को तैयार करने के लिए जिसमें कम घनत्व होता है और कम ताप होता है, यह बोस आइंस्टीन कंडेंसेट से रिलेटेड है। और पूछेगा कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेट पदार्थ की कितनी अवस्था है? यह पदार्थ की पांचवी अवस्था है। यह पदार्थ की कितनी अवस्था है? पांचवी अवस्था है। तो हम लोग दो गोमोस्ट देख लिए, पदार्थ की चौथी अवस्था और पदार्थ की पांचवी अवस्था। अगर सवाल आपसे पूछ दे कि मूल रूप से या मुख्य रूप से पदार्थ की कितनी अवस्था है, तो तीन ही मारिएगा, पहला ठोस, द्रव और गैस। अगर मूल रूप या मुख्य रूप से ना पूछे, खाली यह पूछे कि पदार्थ की कितनी अवस्था होती है, तो आप लोग बनाइएगा पदार्थ की 5 अवस्था होती है। पहला है ठोस, दूसरा है द्रव और तीसरा है गैस और चौथा हम लोग आज देख लिए प्लाज्मा अवस्था और पांचवा बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। एक बार फिर से याद आप लोग करा देते हैं। प्लाज्मा अवस्था यह पदार्थ की चौथी अवस्था होता है। इसमें नियॉन बॉल पाया जाता है। नियॉन बॉल से होता है सूर्य और तारा जो ऊष्मा प्राप्त होता है, किसके कारण? प्लाज्मा अवस्था के कारण। नाम सर्वप्रथम किसने दिया था? इरविंग लैंगमुइर। और पहचान कौन किया था? विलियम ब्रूक्स 1879। जो सूर्य और तारा से जो ऊष्मा प्राप्त होता है यानी ऊर्जा प्राप्त होता है, किसके चलते? प्लाज्मा अवस्था के चलते। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट पदार्थ की कितनी अवस्था है? यह पदार्थ की पांचवी अवस्था। कम घनत्व और कम ताप से क्या तैयार किया जाता है? कम घनत्व और कम ताप से क्या तैयार किया जाता है? बीईसी को तैयार किया जाता है। तो आज हम लोग पदार्थ क्या किए? कंप्लीट कर। कल से हम लोग भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के बारे में जानेंगे। क्या होता है भौतिक परिवर्तन और क्या होता है रासायनिक परिवर्तन। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।